साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी पारुल यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सबका आज के इस टिकट टू योर करियर प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी है और मुझे आपको बताते हुए काफ़ी प्रसन्नता है कि कोविड-19 और कोरोना के इस टफ टाइम में भी आप लोगों ने अपनी पूरी हिम्मत, पूरी संजीदगी और पूरी ताकत लगा करके अपने आप को अडिग खड़ा रखा है। इसके लिए मैं आप सबको पारुल यूनिवर्सिटी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी आप लोग इसी तरह से अपनी सुरक्षा, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार सबका ध्यान रखेंगे और सरकार के बनाए हुए मेडिकल के द्वारा बताए हुए हर एक तरह के प्रिकॉशंस को लेंगे ताकि कोविड-19 को हम लोग हरा सकें और आने वाले समय में अपने आप को हम इस महामारी में जिता सकें। डियर फ्रेंड्स, आपको मैं दूसरी सबसे बड़ी चीज के लिए बधाई देना चाहता हूं। आपने एसएससी अथवा एचएससी 10th या 12th दोनों एग्जामिनेशन को आपने जो भी बोर्ड की एग्जाम इस साल दी है अच्छे से दिया और आप आज की तारीख में सफलता के साथ उस एग्जाम को आपने पास किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। डियर फ्रेंड्स, अब मैं अपनी बात को आगे ले जाना चाहता हूं और वो है आगे क्या किया जा सकता है। बड़ी कसोमकस से निकल रही है जिंदगी, बड़ी कसोमकस से निकल रही है जिंदगी। किसी को रास्ता पता नहीं, किसी को मंजिल। जिसे दोनों पता है उसे कहीं जाना नहीं और जिसे जाना है उसे कुछ पता नहीं। ये सबसे बड़ी समय की विडंबना है। दिस इज द आयरनी ऑफ द टाइम। ये समय की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिनको सब कुछ पता है उनको कुछ करना नहीं है और जिनको करना है उनके पास इंफॉर्मेशन कम है। जिनके पास ये दोनों है उनको पता नहीं कि कैसे किया जाए और जिनको पता है उनको कहीं ना कहीं फाइनेंस का प्रॉब्लम है। हर तरह से किसी न किसी प्रॉब्लम के नाते आदमी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बेस्ट जो चीज कर सकता है वो कर नहीं पाता और उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आज के सेशन में मैं उन सारे पॉइंट्स को एक एक करके कवर करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ मिनट के अंदर आपके अपने स्वयं के करियर को लेकर के जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। सो मैं शुरू करना चाहता हूं। करियर डिसाइड करने से पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अपने आप में महान है। आज भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक बहुत ही सुनहरा दिन है और आज के दिन मुझे कहते हुए आपको गर्व है कि आप में से हर एक व्यक्ति के अंदर होमी जे भाभा, डॉक्टर एपीजे, एमएस स्वामीनाथन, नारायण मूर्ति जैसे महान साइंटिस्ट मौजूद हैं। आप आने वाले समय के डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो सकते हैं, आप आने वाले समय के मिस्टर एएम नाइक हो सकते हैं, आप आने वाले समय के देश के सबसे बड़े म्यूजिशियन या आर्टिस्ट हो सकते हैं। आपके अंदर वो सारी प्रतिभा है जिससे कल आप अपने जीवन में एक टावरिंग पर्सनालिटी हो सकते हैं। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं के बीच में अगर कोई चीज बीच में आती है तो वो है ट्रेनिंग, वो है मेहनत, वो है प्रैक्टिस, वो है गाइडेंस, वो है मेंटरिंग, वो है कोच, वो है बार बार एक कन्विक्शन, डेडिकेशन, कमिटमेंट के साथ उस डायरेक्शन में मेहनत। और इस सारी चीजों के लिए 4 इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिसकी जो सबसे पहला पॉइंट आप नीचे पढ़ सकते हैं वो है इकोनॉमिकल। दोस्तों, किसी भी करियर में जाने से पहले 2 चीजों को ध्यान में रखें। ये मेरे पास वक्त कितना है और दूसरा फंड की व्यवस्था कैसे किया जाए। फंड बोले तो खर्च। आप पूजा भी करना चाहेंगे तो पूजा करने के लिए अगरबत्ती चाहिए, कपूर चाहिए, सारी व्यवस्था चाहिए और वो खरीदने के लिए मार्केट में जाना पड़ेगा। मार्केट में पैसे की भाषा समझ में आती है। सो फंड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पढ़ाई में, हमारे सर्टिफिकेशन में, हमारे करियर में। और इस सेशन में मैं उस पॉइंट को भी आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने पढ़ाई का खर्च बेयर कर सकते हैं।
किस तरह से अपने पढ़ाई के खर्च को आप मैनेज कर सकते हैं, अगर आपके परिवार की इनकम बिल्कुल नहीं है तो भी आप आगे कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी पॉइंट पर कवर करूंगा। लेकिन आपको पहले पेपर पेन लेकर के ये चीज डिसाइड करनी है, आपके पास कितना समय है। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, कितने साल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पढ़ाई के पीछे, ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आपकी फैमिली बैकग्राउंड आपको मालूम है, मुझे मालूम नहीं है। तो मैं नहीं बोल सकता कि आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं। हाँ, आप मेरे सामने बैठेंगे, आप मिहिर भाई के सामने बैठेंगे, तो शायद हम बैठ के आपको बता सके कि आपके लिए कौन सा कोर्स अप्रोप्रिएट रहेगा, लेकिन आपको लेकर आना पड़ेगा कि आप कितने साल पढ़ाई करना चाहते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पहलू है साथियों, वो है मानसिकता, साइकोलॉजिकल। हर एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर मेंटालिटी के साथ इस सृष्टि में आया है, और आने के बाद उसने पर्टिकुलर हैबिट एट्रीब्यूट्स डेवलप किए हैं, एंड उन हैबिट्स एंड एट्रीब्यूट्स के बेस पे वो करियर डिसाइड कर सकता है। कुछ लोगों को एक एक चवन्नी का हिसाब रखना अच्छा लगता है। वो गए हैं अगर आज मॉल में और उनको मालूम है कि आज चावल 22 रुपये 50 पैसे केजी था, और 15 दिन के बाद वापस उनको चावल खरीदना पड़ा और उन्होंने देखा अरे ये तो 23 रुपये 25 पैसे हो गया, 75 पैसे भाव बढ़ गया, उनको 75 पैसे याद होता है। दे आर द पीपल फॉर स्पेसिफिक फील्ड। वहीं पे कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरों का मोरल बूस्ट अप करना अच्छा लगता है, दूसरों को अप्रिशिएट करना अच्छा लगता है, दूसरों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना अच्छा लगता है, वो एक पर्टिकुलर करियर के लिए बने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमेशा बोलते रहना अच्छा लगता है, हर चीज को डिस्क्रिप्टिव नोट देते हैं, हर चीज डिटेल में बताना पसंद करते हैं। दे आर मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। कुछ लोगों को अपनी प्रशंसा सुननी अच्छी लगती है और कुछ लोगों को दूसरों की प्रशंसा करनी अच्छी लगती है, ये भी एक स्पेसिफिक करियर के लिए बने हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको घूमना अच्छा लगता है, वो एक स्पेसिफिक करियर के लिए है। कुछ ऐसे हैं जिनको घूमने के साथ लिखना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, दे आर फॉर स्पेसिफिक करियर। कुछ ऐसे होते हैं जिनको घूमने के साथ साथ में बात करना अच्छा लगता है, चीजों को ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी चीजों का फोटोग्राफ लेना अच्छा लगता है, दे आर मेड फॉर स्पेसिफिक करियर। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने आप में खोए रहते हैं, खूब सारा सोचते हैं, दे आर मेड फॉर अनदर करियर। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी मशीन दो, उनको तुरंत ऑपरेट करके खोल करके देखना होता है, रेस्टलेस होते हैं, इसमें क्या है, क्या फंक्शनिंग है, क्या इसके पार्ट्स हैं, देयरफॉर स्पेसिफिक करियर। हर एक व्यक्ति, कुछ शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, कुछ बहुत एग्रेसिव होते हैं, कुछ शांत होते हैं, कुछ बात करना पसंद करते हैं, कुछ नई चीज, कुछ बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, कुछ बहुत जल्दी लंबे समय तक अपने गुस्सा को प्रिजर्व करते हैं। हर एक एट्रीब्यूट एक करियर की तरफ लेके जाता है। साथियों, आप अपने जीवन में जो भी करते हो, हर एक एक्टिविटी आपको करियर की तरफ लेके जाता है। आपने जो स्टैंडर्ड 1 से लेकर के 10th तक या स्टैंडर्ड 1 से लेकर 12th तक जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, उन सब्जेक्ट्स में से जो सब्जेक्ट्स का ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, आपको करियर की तरफ लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको फिजिक्स थियोरी अच्छी लगती है और आपको मैथमेटिक्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री एंड एल्जेब्रा अच्छा लगता है, आप एक करियर की तरफ जाते हैं। आपको केमिस्ट्री प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, एट द सेम टाइम आपको बॉटनी अथवा जूलॉजी अच्छी लगती है, आप एक पर्टिकुलर करियर की तरफ जाते हैं। आपको इंग्लिश में स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है, आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है, आपको ज्योग्राफी अच्छी लगती है, आप एक पर्टिकुलर करियर के लिए बने। ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स एंड आपके एट्रीब्यूट्स, मतलब आपके गुणधर्म, दोनों को मिला करके आपका करियर बनता है। करियर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं चाहता हूं कि इसको किसी को देख करके आप प्लान ना करें, इसको प्लान करने से पहले हर चीज को ध्यान में रखें। एक जो तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू है वो है फिजियोलॉजी, दैट इज शारीरिक क्षमता। आप जो चीज करना चाहते हो उसके साथ आपकी फिजिकल फिटनेस भी सपोर्ट करनी चाहिए। आप आईटी कंप्यूटर्स के फील्ड में जाना चाहते हो, आप बीसीए करना चाहते हो, आप बीटेक आईटी कंप्यूटर्स करना चाहते हो, बीएससी आईटी अथवा तो बीएससी आप सीएस करना चाहते हो, और आप घंटों घंटों तक बैठ करके किसी कॉन्सेप्ट पे, किसी क्रिएटिव टॉपिक पे आप सोच नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, आप खून देख करके आपको चक्कर आने लगता है और आप नर्सिंग अथवा मेडिसिन की तरफ जाना चाहते हो, सर्जरी की तरफ जाना चाहते हो। आप किसी के दुख, पीड़ा, दर्द, गरीबी को देख करके आपका हृदय द्रवित नहीं हो जाता, दुखी नहीं हो जाते, आप सोशल वर्क की तरफ जाना चाहते हो, आप यूपीएससी अथवा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो, मिसफिट हो जाता है।
कंसर्न इज शारीरिक और साइकोलॉजिकल दोनों पैरेलल चलते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है साथियों, आपको मार्केट में काम करना है। आप प्राकृत और पाली पढ़ के आ जाए, मार्केट उसका पैसा नहीं देगा, क्या करोगे आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ें, आप ऐसे ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ें जो मार्केट उसको तवज्जो देता है, मार्केट उसको एक्सेप्ट करता है, मार्केट में उसकी डिमांड है, आने वाले समय में उसकी डिमांड है। और हमेशा से देखा गया है हर एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ कोर्स मार्केट में डिमांड में होते हैं और आने वाले समय में वो तेजी से उसका ग्राफ ऊपर जाता है। जो लोग उस सब्जेक्ट्स में होंगे वो बेहतर कर ले जाते हैं। इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रख के करियर को डिसाइड किया जाएगा। जब मैं करियर बोलता हूं तो कोर्स की बात है। अब एक बार आपने पेपर पेन लेकर के डिसाइड कर लिया कि आप क्या पढ़ोगे, राइट? अब ये है कि कहां पढ़े। अब कहां पढ़े एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्यों? इसलिए $1 मिलियन क्वेश्चन है क्योंकि किसी भी जगह पढ़ लेने से आदमी का करियर का ग्रोथ नहीं होता। पढ़ाई हमेशा किन लोगों के साथ आप कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। किन लोगों के साथ आप बेंच शेयर कर रहे हो, किन लोगों के साथ अपना क्लासरूम शेयर कर रहे हो, किन लोगों के साथ आप हॉस्टल शेयर कर रहे हो, किन लोगों के साथ आप कैंटीन शेयर कर रहे हो, किन लोगों के साथ आप स्टेज शेयर कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में मैटर करता है, रोल प्ले करता है। इसीलिए हमेशा हमेशा बेहतर इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करना हम लोग रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट जो डेवलपमेंट है वो इसका होता है। ये एक ऐसी चीज है, दिमाग एक ऐसी चीज है, खोपड़ी दिमाग एक ऐसी चीज है, इसको आप जो कमांड दोगे वही वो लेगा। इसको आपने कमांड दिया है 5,000 रुपए महीने कमाने का, तो ये 5,000 से 6,000 रुपए कमाने का कॉन्सेप्ट नहीं देगा, वो 5,000 रुपए कमाने का ही आइडिया देगा। लेकिन अगर इसको आपने महीने का 50,000 रुपए कमाने का टारगेट दे दिया तो ये 50,000 कैसे कमाया जाए वो आपको तरीके लाके देगा। इसको आपने महीने का 5 लाख रुपए कैसे कमाया जाए ये आपने इसको टारगेट दिया, तो महीने का 5 लाख कैसे कमाया जाए ये आपको आइडिया लाके देगा। आप इसको जैसे ट्रेन करोगे वैसे तैयार होगा। दिमाग ऊपर वाले ने ऐसा वस्तु दिया है शरीर में, इसको जिस तरह से आप तैयार करना चाहते हो, इसको आप मुकेश भाई अंबानी बनाना चाहते हो तो मुकेश भाई अंबानी बनेगा, इसको आप अमिताभ बच्चन बनाना चाहते हो तो अमिताभ बच्चन बनेगा, इसको सचिन तेंदुलकर विराट कोहली बनाना चाहते हो तो विराट कोहली बनेगा, इसको आप नरेंद्र भाई मोदी बनाना चाहते हो तो नरेंद्र भाई मोदी बनेगा, इसको आप आइंस्टाइन बनाना चाहते हो तो आइंस्टाइन बनेगा। आप जो बनाना चाहोगे बनेगा, ये आप पे है, आप इसको कमांड क्या देते हो। और वो कब पॉसिबल है? जब आपके पास उस तरह के आसपास में लोग होंगे, राइट? कोई भी क्रिकेटर फुटबॉलर्स के बीच में नहीं तैयार हो सकता, कोई भी म्यूजिशियन या सिंगर प्लेयर्स के बीच में तैयार नहीं हो सकता। उसको म्यूजिशियन बनना है तो उसको म्यूजिशियंस के बीच में ही रहना पड़ेगा। आपको एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो आपको ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा जो साइंस और साइंटिस्ट के बारे में हमेशा बात करते हो, जो रिसर्च इनोवेशन के बारे में बातें करते हो। उस लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। जब तक उस लेवल को आप अचीव नहीं करते हो तब तक आपका डेवलपमेंट। आप एक अच्छे बैंकर बनना चाहते हैं, एक अच्छे फाइनेंस के व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप एक टॉप लेवल कंप्यूटर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको उस जगह पे पढ़ना पड़ेगा जहां उस लेवल के लोग रहते हैं अथवा पढ़ाई करते हैं, 24 घंटे उस फील्ड में बातें करते हैं। साथियों, इंस्टीट्यूट सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन पढ़ाई का एक सबसे बड़ा और सबसे अहम हिस्सा है। मैं शुरुआत करता हूं लास्ट से, दैट इज कैंपस लाइफ एंड बियॉन्ड द क्लासरूम एक्सपोजर। मैं जब पॉइंट उठाता हूं तो मैं हमेशा इस बात को रखता हूं, और बहुत बार स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि ये क्या है। मैं हॉस्टल लाइफ की बात करता हूं, मैं क्लासरूम के बाहर की एक्टिविटी की बात करता हूं, मैं छुट्टी के दिन की एक्टिविटी की बात करता हूं, मैं ऑफ द वर्किंग आवर के बाद की बात करता हूं, 9 से 5 कॉलेज खत्म होने के बाद की मैं बात करता हूं, 9 बजे से पहले की जो मैं बात करता हूं। ये आपको तैयार करता है एक्चुअल मार्केट के लिए। साथियों, मैं आपको बताऊं कि कैंपस लाइफ में हॉस्टल एक बड़ा रोल प्ले करता है। हॉस्टल आपको सिखाता है कि किस तरह से अपने बिलोंगिंग्स को, अपनी चीजों को मैं संभाल के रखूं। ये सिखाता है कि किस तरह से मैं औरों के फूड हैबिट्स के साथ अपने आप को एडजस्ट करूं।
ये सिखाता है कि किस तरह से डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड के लोग आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के जो लोग आते हैं उनके साथ मैं कैसे एडजस्ट करके आगे बढ़ूं। बहुत सारी चीजें ये हमको सिखाता है। और इसीलिए कैंपस लाइफ एंड बियॉन्ड द क्लासरूम में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कॉलेज मैं ये मानता हूं अपने घर से कम 500-600 किलोमीटर डिस्टेंस पे हॉस्टल में रह करके करना चाहिए। ये आपको एक थॉरो प्रोफेशनल बनाता है। फूड हैबिट, आप इमेजिन करो कि आप हॉस्टल में एक रूममेट आपका साउथ इंडिया से है, एक रूममेट आपका बिहार अथवा तो कहीं कोलकाता अथवा उत्तर प्रदेश से है, और आप आदिपुर, कच्छ या भुज से हो या मुंद्रा से हो, अथवा आप किसी और जगह से, गुजरात के किसी और पार्ट से हो। आप तीनों साथ में रहते हैं। आप इमेजिन करिए आपकी सोच पे कितना बड़ा असर पड़ेगा। एक साउथ का बंदा है जो साउथ की जो मार्केट है उसके एक्सपेक्टेशंस के भी बारे में बात करेगा। एक है जो वेस्ट इंडिया अथवा तो जो ईस्ट इंडिया और वेस्टर्न ईस्टर्न भारत के बारे में बात करेगा, नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करेगा, और आप वेस्टर्न इंडिया से हैं, और तीनों मिलकर समझने की कोशिश करेंगे भारत की रिक्वायरमेंट क्या है। साथियों, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो ही आप अलग अलग लोगों के साथ रहते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस बेहतर बनती है। हम लोग हमेशा से बात करते हैं लोकली ग्लोबल एंड ग्लोबली लोकल। दुनिया तेजी से छोटे से गांव में कन्वर्ट हो गई है। चाइना हमारा नेक्स्ट कंपटीटर है। आप इमेजिन करिए, चाइना में कोई गणेश उत्सव नहीं मनाया जाता है, चाइना में कोई रक्षाबंधन नहीं होती, चाइना में कोई दिवाली नहीं मनाता, लेकिन आपके दिवाली पे अधिकतर जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो चाइना से मिलते हैं। वहां गणेश उत्सव नहीं मनाया जाता, पर भारत में अधिकतर गणेश जी की मूर्तियां चाइना से आती है। यहां दिवाली नहीं मनाई जाती, वहां गणेश उत्सव नहीं मनाया जाता, वहां पे राखी नहीं मनाई जाती, पर प्रोडक्ट वो बेचते हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने भारत के मार्केट को जाना है, भारत के मार्केट को समझा है, और भारत के मार्केट के हिसाब से वो वहां से प्रोडक्ट बना के भेजते हैं और हम उसको खरीदते हैं। ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस, ग्लोबल रिक्वायरमेंट, ग्लोबल नीड को जब तक हम नहीं समझेंगे, दुनिया क्या चाहती है वो जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक हम दुनिया को प्रोडक्ट नहीं दे सकते। जब पहली बार सोनी ने वॉकमैन इंट्रोड्यूस किया था, तब तक किसी ने सोचा नहीं था कि इतना छोटा सा डब्बा हम पॉकेट में रख करके वॉकमैन घूम लेंगे। लेकिन उसने जब वॉकमैन इंट्रोड्यूस किया, तब हमको पता चला ऐसा भी छोटा सा कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट लेकर के दुनिया चल सकती है। आज ऑकियो मोरिथा की कंपनी सोनी वॉकमैन को लेकर के शुरू हुई, जो आज सोनी दुनिया के सारे ऑडियो विजुअल बेस्ट प्रोडक्ट आपको ला करके देती है। मार्केट की रिक्वायरमेंट को उन्होंने समझा। वो कब पॉसिबल है? जब आप ग्लोबल एक्सपोजर लेंगे। आप 3 साल के ग्रेजुएशन या 4 साल के पढ़ाई के दरमियान, आप 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन के दरमियान, आप जब एक बार जर्मनी जाके आएंगे, पोलैंड जाके आएंगे, आप कनाडा अथवा यूएस जाकर के आएंगे, आप एशिया के कुछ देशों में जाने का आपको मौका मिलेगा, और आप वहां के प्रोफेसर्स के नीचे पढ़ाई करेंगे, वहां के टीचर्स के नीचे आप पढ़ाई करेंगे, आप वहां की इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट करेंगे, वहां के स्टूडेंट्स के साथ आपको इंटरेक्शन करके उनके साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, तो आपको एक ग्लोबल रिक्वायरमेंट समझ में आती है, और ये आपको एक दायरे से बाहर निकालता है, एक बेहतर बड़ा सोचने वाला व्यक्ति बनाता है, और वो व्यक्ति कल की तारीख में मार्केट में एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट के तौर पे, इंटरनेशनल एस्पिरेंट के तौर पे मार्केट में आता है। साथियों, 2 जनरेशन पहले अगर मैं जाता हूं, 2 जनरेशन पहले भारत में शायद ही कोई नौकरी करता था। अधिकतर लोग सेल्फ रिलायंट थे, सबकी खुद की अपने कोई ना कोई बिजनेसेस थे। हमारे खून में बिजनेस है, चाहे वो बंगाल से हो, चाहे कन्याकुमारी से, चाहे वो कश्मीर से हो, चाहे वो आदिपुर, भुज अथवा बड़दिया अथवा तो मुंद्रा से है, गुजरात अथवा देश के किसी भी कोने से कोई भी स्टूडेंट अगर वो 2-3 पीढ़ी पहले चला जाए तो उसे पता चलेगा कि हमारे पूर्वज जॉब नहीं करते थे। हम ओरिजिनली एंटरप्रेन्योर हैं, हम ओरिजिनली एंटरप्राइजिंग सेंट्रिक लोग हैं साथियों। लेकिन इतिहास का बिजनेस और आज के बिजनेस में दिन रात का अंतर है। आज पूरा मार्केट टेक्नो से भी हो चुका है, पूरा मार्केट टेक्नो ड्रिवन है, और ऐसे में अगर आपको बिजनेस करना है, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे आपको स्टार्टअप करके बिजनेस में आना हो, आपको टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी।
आपको समझना पड़ेगा कि जियो मार्ट में 80,000 करोड़ रुपए अगर उसमें गूगल, फेसबुक और सब कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, तो आखिर जियो मार्ट क्या करने जा रहा है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप समझ जाइए कि आने वाले समय में आप एक बड़े बिजनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमको समझना पड़ेगा, हमको समझना होगा कि हेल्थ केयर मार्केट अब कहां लैंड अप करेगा, जब दुनिया में करोड़ों लोग कोविड-19 के पेशेंट हैं और अब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दुनिया में बड़े लेवल पे बहस छिड़ेगी। हमको समझना होगा एजुकेशन सेक्टर अब कहां आगे जाएगा, क्योंकि अब कोरोना के बाद, कोविड-19 के बाद एजुकेशन एक नए दौर में एंटर होगा। तो उस दौर में क्या रिक्वायरमेंट होगी मार्केट की, वो जो लोग समझ जाएंगे वो एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। सिंपल सा फंडा है, अब जहां भी पढ़ाई करते हो वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के एक डिटेल प्रोग्राम हो, एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो, वर्कशॉप्स हो, आइडिया जनरेशन हो, आइडिया को कंसेप्चुअलाइजेशन किया जाए, उसको बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट किया जाए, उसके लिए फंडिंग करवाई जाए, उसके लिए स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि हम उसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाए, एग्जिबिट कर पाए। साथियों, दैट इज द डिमांड ऑफ द आवर। आप ऐसी जगह पढ़ाई करें जहां एंटरप्रेन्योरशिप को सिर्फ पढ़ाया ना जाता हो, उसको एग्जिबिट करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको सक्सेसफुली रन करने के लिए पूरा व्यवस्था दिया जाता हो। प्लेसमेंट एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है साथियों। बहुत बार इस क्वेश्चन को लोग बोलते हैं, मैंने हजारों लोगों को आज तक इंडस्ट्री में प्लेस किया है। मैं गुजरात का एक ऐसा प्लेसमेंट एक्टिविटी मैंने मैनेज किया है जो शायद ही किसी ने देखा हो। मैंने लाखों लोगों को मोबिलाइज किया है प्लेसमेंट एक्टिविटीज के लिए, हजारों इंडस्ट्रीज से मैं कनेक्टेड रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। प्लेसमेंट सिर्फ पढ़ाई खत्म होने के बाद इंडस्ट्री को बुला के जॉब फेयर करना प्लेसमेंट नहीं है। प्लेसमेंट के पूरे स्टेप्स हैं। प्लेसमेंट का जो पहला स्टेप होता है वो है, जब भी स्टूडेंट आता है तो उसको इंडस्ट्री में ले जाना, उसको इंडस्ट्री को दिखाना, इंडस्ट्री होती क्या है। मैं बीबीए का स्टूडेंट हूं या बीसीए का, मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूं या बीए का, मैं बीटेक का स्टूडेंट हूं या बीएससी का, मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट हूं या बीएमएस या बीएचएमएस या नर्सिंग फिजियोथेरेपी का, मैं आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूं या डिजाइन का, मैं लॉ का स्टूडेंट हूं अथवा तो अप्लाइड साइंसेस का, मैं किसी का भी स्टूडेंट हो सकता हूं, मैं सोशल वर्क का भी स्टूडेंट हो सकता हूं, मैं लॉ का, मैं लाइब्रेरी साइंस का भी स्टूडेंट हो सकता हूं, मैं किसी का भी स्टूडेंट हूं। लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि किस तरह की इंडस्ट्री मुझे नौकरी देने वाली है। अगर कल मुझे नौकरी चाहिए तो वहां का वर्क कल्चर क्या है, इंडस्ट्री विजिट हमको ये बताता है। साथियों, दूसरा स्टेप होता है इंडस्ट्री के लोग आके हमसे इंटरेक्ट करें, वो बताएं सामने से कि इस हमारी जैसे इंडस्ट्रीज में किस तरह के एट्रीब्यूट्स, किस तरह के स्किल सेट्स, किस तरह के माइंड सेट और किस तरह के कैंडिडेट्स की जरूरत होती है। तीसरा होता है इंटर्नशिप। वो हमको हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के इंटर्नशिप दें ताकि वर्क कल्चर हमको पता चले, हम लोगों को जान सके, ग्रोथ चार्ट हमको पता चले और वहां के कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के मैं वहां पे प्रोजेक्ट करूं ताकि मेरी कंप्लीट डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो उस फील्ड को लेकर के। एंड देन प्लेसमेंट कम्स। प्लेसमेंट एक सिर्फ झांसा देने वाला कार्यक्रम नहीं है। एंड आप ऐसी जगह पढ़ाई करिए जहां पे चारों स्टेप्स को सिस्टमेटिकली, प्रॉपरली एंड एक एग्रेसिव ढंग से किया जाता हो। साथियों, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये रिसर्च की तरफ आपको लेके जाता है। आप इमेजिन करिए कि जिस आदमी ने पेनिसिलिन बनाया होगा, जिस आदमी ने टिटनस का वैक्सीन बनाया होगा, जो आदमी कोविड-19 का वैक्सीन बनाएगा, वो कितने करोड़ लोगों की मदद करेगा। रिसर्च अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। हर एक छोटी छोटी चीजें लोगों के जीवन को, जिसने एसी बनाया उसने कितने हजार लोगों की मदद की, जिसने ट्रैक्टर बनाया, जिसने इंजन बनाए, जिसने प्लेन बनाए, हर एक इन्वेंशन मनुष्य और ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक अलग कंफर्ट की तरफ आगे लेके जाता है। और रिसर्च कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का काम है। जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके भी माइंडसेट को रिसर्च सेंट्रिक बनाना उनका काम है। और वो तभी पॉसिबल है जब यूनिवर्सिटी और वहां के टीचर्स और वहां के प्रोफेसर्स रिसर्च को लेकर के एक तैयारी उनकी हो और उधर उनका पूरे का पूरा एक अटेंशन ड्रॉ करके यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट काम करते हो। साथियों, बहुत दुख होता है देख करके, कुछ कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज में आप जाओ तो वहां पे जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं वही जिस सिटी में कॉलेज या यूनिवर्सिटी, उसी के आसपास के लोग होते हैं, उसी सिटी से अधिकतर टीचर्स पाए जाते हैं। क्या डेवलपमेंट होगा? जिस स्टाफ रूम में
जिस स्टाफ रूम में अगर 10 लोगों का स्टाफ रूम है और 10 के 10 लोग उसी राज्य से हो, उसी स्टेट से हो, उसी डिस्ट्रिक्ट से हो, उसी सिटी से हो, जिस सिटी अथवा तो राज्य में वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे आप क्या सीख लोगे? मैं चाहता हूं आप ऐसी जगह पढ़ो जहां पे देश के कोने कोने से प्रोफेसर्स आकर के उस जगह पे काम करते हो। आप जिस भी आपने बीबीए में एडमिशन लिया, आपने बीसीए में एडमिशन लिया, आपने बीएससी में एडमिशन लिया है, आप जिस भी कोर्स में पढ़ रहे हो वहां पे 15 लोगों के स्टाफ में कम से कम 10 से 12 अलग अलग स्टेट के लोग हों। वहां पे डिस्कशन चलता हो कि झारखंड में जब ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है तो क्या उसमें करिकुलम में रहता है। कोई बोलता है पंजाब में हमारे जो ऑपरेशन मैनेजमेंट में ये करिकुलम है, कोई बोलता है तमिलनाडु और तेलंगाना में ये है। वो चीज को पढ़ाते हैं। इमेजिन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट डियर फ्रेंड्स। फैकल्टी बेस एक नेशनल लेवल का हो, दैट्स द डिमांड ऑफ द आवर। जब पहली बार ऑनलाइन बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आया था, मुझे याद है हम लोग उसमें कॉलेज में हुआ करते थे, तो डिबेट होती थी। मैं तो नेशनल डिबेट विनर हूं, मुझे मालूम है। हम लोग डिबेट करते थे, ताली मतलब ऐसे टेबल पे मार मार के बोलते थे कंप्यूटर जो है लाखों लोगों की नौकरियां खा जाएगा, लोगों के पास नौकरी नहीं बचेगी, कंप्यूटर हजारों लोगों को अनएम्प्लॉयड कर देगा। ऐसे हम लोग बातें करते थे, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। पर एक चीज आपको बताऊं, चाहे जितना भी अपोज हुआ, ऑनलाइन कंप्यूटर आ गया, ऑनलाइन बैंकिंग आ गई, और आज आप देखिए देश के कोने कोने तक, फार रिमोट रूरल एंड ट्राइबल बेल्ट में भी ऑनलाइन बैंकिंग एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से शेयर मार्केट जब आया था, तब भी जब एटीएम पहली बार आया था, तब भी लोग ऐसे अप्रोच करते थे जैसे लगता था मतलब उनका घर लुट गया। और आज पूरा शेयर मार्केट पेपरलेस एंड पेनलेस है, मतलब कहीं पेपर पेन का उपयोग नहीं है, 100% ऑनलाइन है। एटीएम आ गया, एटीएम चल रहे हैं, हम सब यूज कर रहे हैं, इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, देश के कोने कोने में उपयोग हो रहा है, किसी का पैसा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मतलब जब भी कोई नई चीज आई है तो लोगों ने अपोज किया है, लेकिन उसी अपोज के पैरेलल एक बड़ा मास उसमें चलता है और आगे जाके सक्सेसफुल होता है। उसी तरह से कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ, हमने 3.5 महीने अपने बर्बाद कर दिए लॉकडाउन में, लेकिन जिन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस ने अपने बच्चों को लेकर के अपने आप को संजीदगी दिखाई, उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन कंटिन्यू रखा। क्योंकि ये सत्य है, आने वाले समय में ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, ऑनलाइन इंटरव्यूज, ऑनलाइन गैदरिंग्स, ऑनलाइन एजुकेशन, ये हमारे जीवन का हिस्सा रहेगा। अप टू सम लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रहेगा तो सही। 100% अब कोई ये सोचे कि ऑनलाइन एजुकेशन खत्म हो जाएगा, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अगर ये रहना ही है तो इसको इफेक्टिवली यूज क्यों ना करें। आप ऐसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में पढ़ें जिनके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो एंड वो हर तरह की सर्विसेज दे पाए। इसके बेनिफिट्स आप देखो, इमेजिन नहीं कर सकते हो आप, मुझे बैंगलोर में बैठे किसी प्रोफेशनल से अपने बच्चों का इंटरेक्शन कराना हो, वो वहां से मेरे बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। मुझे हार्वर्ड या कैम्ब्रिज के किसी प्रोफेसर से मेरे बच्चों को सेशन दिलवाना हो, मैं दिलवा सकता हूं। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसलिए मैं चाहूंगा आप ऐसी जगह पढ़ाई करें जो कैंपस डिजिटली एम्पावर्ड हो, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनके पास हॉस्टल फैसिलिटीज हो, हॉस्टल के साथ साथ वो सारे नेसेसरी फीचर्स हों जो यूनिवर्सिटी में होने चाहिए स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट में। साथियों, अगर मैं पारुल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमारे यहाँ है। हमारे पास 11,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के रहने की व्यवस्था है। हमारे पास आयुर्वेदिक, एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक तीनों हॉस्पिटल्स हैं। हमारे पास 50 से ज्यादा फुड कोर्ट है विद इन द कैंपस, स्विमिंग पूल, इंडोर आउटडोर गेम स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज, वो सारी चीजें हैं जो आपको ओवरऑल एक स्टूडेंट बनाने में मदद करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, करियर डेवलपमेंट सेल, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। डिफेंस में अगर आपको जाना है, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी में, तो उसके लिए अलग से ट्रेनिंग सेंटर। अगर आपको फॉरेन में जाके पढ़ाई करना है तो फॉरेन में एक्सचेंज प्रोग्राम के साथ साथ पढ़ाई के बाद अगर मास्टर्स आपको वहां पे करना है तो उसके हर तरह की फैसिलिटी विद इन द कैंपस है। और हम लोग सिर्फ आपको ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन नहीं कराते, ग्रेजुएशन के साथ साथ में वी गिव गारंटी टू द करियर। हम मान के चलते हैं अगर मेरा बच्चा ग्रेजुएशन के साथ साथ जीपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो उसको तैयारी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो बीटेक करते करते वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं,
उसको प्रिपरेशन की व्यवस्था मिलनी चाहिए। वो बीकॉम बीबीए करते करते उसको कैट की तैयारी करनी है, उसको सीएसीएस की तैयारी करनी है, तो उसको व्यवस्था मिलनी चाहिए। आप जो करना चाहते हो आपके पढ़ाई के साथ साथ वो फैसिलिटी होना, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इसीलिए हमने सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी फैसिलिटी, सारे डिपार्टमेंट ओपन करके रखे हैं एंड इट्स वर्किंग इफेक्टिवली। 150 से ज्यादा बच्चे मेरे पास जीपीएससी और यूपीएससी की प्रिपरेशन हमारे कैंपस में आज की तारीख में करते हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ में, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ में। साथियों, दुनिया के कई डजन यूनिवर्सिटीज के साथ हमारे टाई अप है, जहां पे आपको जाकर के हफ्ते, महीने, 2 महीने, 6 महीने तक रह करके पढ़ाई करने का मौका मिलता है। वी स्टार्टेड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल राइट बैक इन 2012। हमने 2012 में शुरू किया था। सैकड़ों अब तक हम लोग एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट्स बना चुके हैं। हमारा प्लेसमेंट सेल हजारों की संख्या में हर साल हम लोग जॉब दिलाते हैं और सैकड़ों की संख्या में इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ हर साल आती है अलग अलग फॉर्म में इंटरेक्शन करने। हम लोग जॉब फेयर इस समय लॉकडाउन के टाइम पे भी कर रहे हैं। मोर देन 35 इंडस्ट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन जॉब फेयर। सो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट की प्रोसेस हमारी कंटिन्यू, हम कभी रुके नहीं। डियर फ्रेंड्स, वी कंडक्टेड ऑल एग्जामिनेशन। हमने कहीं पे भी ग्रेसिंग से पास करने की बजाय हमने सारी एग्जामिनेशन लिए हैं, एंड वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करके। हमारे पास देश के हर एक कोने से फैकल्टी मेंबर्स हैं। यू टॉक अबाउट आईआईएम्स, यू टॉक अबाउट आईआईटीज, यू टॉक अबाउट एनआईटीज, देश के सारे टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन से हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स जो हमारे पढ़ाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर ऑफरिंग टू देयर स्टूडेंट्स। मैं चाहूंगा एक बार आप कैंपस में आए। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो 2 तरह से एजुकेशन होता है कॉलेज में। एक यूनिवर्सिटी के नीचे वाली जो सीढ़ी है वो, और दूसरा जो उसके बगल में जो दूसरी स्टेयर है वो। साथियों, आप जब करियर में आगे बढ़ते हो, तो आप, एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऐसा है जहां पे पढ़ाया जाता है, एग्जाम ली जाती है, पढ़ाया जाता है, एग्जाम ली जाती है, फिर आपको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, डिग्री दी जाती है और आपको छोड़ दिया जाता है। और एक जो आपके हर कदम कदम पे आपके साथ खड़े होते हैं। सफल आदमी तब होता है जब उसके कदम कदम पे उसको मेंटरिंग देने के लिए, उसको कोचिंग देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए, उसको डायरेक्शन देने के लिए कोई ना कोई प्रोफेसर सपोर्ट में खड़ा हो। साथियों, आज के समय में एक एक मिनट और एक एक रुपया बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपके समय और आपके पैसे की वैल्यू अच्छे से समझते हैं और हम मान के चलते हैं कि हर एक स्टूडेंट के साथ हमारे टीम के लोग हमेशा होने चाहिए, ताकि हर एक स्टूडेंट जो आज स्टूडेंट है वो कल दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है, या साइंटिस्ट बन सकता है, या कमांडर जनरल बन सकता है, या तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस में वो टॉप लेवल पे जा सकता है, या प्रोफेसर बन सकता है, व्हाटएवर, बट वी नीड टू स्टैंड, ताकि उसकी जो जर्नी है स्मूदर, बेटर, ब्राइटर हो सके। साथियों, आज कोरोना है, कल नहीं होगा, ये पक्का है। जब कोरोना नहीं होगा तब ये कोई नहीं देखेगा कि आप 7 महीने घर पे बैठ के लॉकडाउन में क्या कर रहे थे। लोग यही देखेंगे कि इस समय कितने लोगों ने अपने आप को सही मायने में तैयार किया है। और आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी जर्नी अभी से शुरू करें। हमने पारुल यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिए हैं उनके क्लासेस शुरू कर दिए हैं। जो ले रहे हैं उनका 1 अगस्त से क्लासेस शुरू कर रहे हैं। बेसिक इंटेंशन है, एक एक मिनट और एक एक दिन आपके करियर का मेरे लिए मायने रखता है, क्योंकि मैं आने वाले समय में भारत को चाइना की जो स्टेटस है फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत भविष्य में दुनिया का फैक्ट्री बने। भारत भविष्य में दुनिया के अधिकतर इंडस्ट्रीज का सबसे फेवरेट लोकेशन हो। दुनिया का कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्ट करना चाहती है, प्रोडक्ट बनाना चाहती है, तो वो भारत में आए। और तब पॉसिबल है जब मेरा मैन पावर, मेरा यूथ, मेरे लोग, मेरे परिवार के सदस्य, वो भारत का हर एक व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है। भारत का हर एक व्यक्ति स्किल्ड मैन पावर में कन्वर्ट हो। और इसीलिए हम हर एक कोर्स को स्किल्ड मैन पावर की तरफ ले जाना चाहते हैं। साथियों, आपके सामने एक इमेज है। इस इमेज में हमने सिकंदर का फोटो रखा है। सिकंदर जब वो दुनिया जीतने निकला तो यूरोप और एशिया के बहुत सारे देशों को जीता। भाला, तलवार, हाथ, यही सब तीर धनुष लेकर के लड़ने निकला था। जब वो भारत में आया तो उसका सामना हुआ महाराजा पुरु,
कि हजारों हाथियों वाली सेना से। इसने सल्यूशन नहीं ढूंढा था, इसको नहीं पता था कि अभी तक वो भाला दुश्मनों के घोड़ों पे चलाता था और घोड़े पीछे हट जाते थे। ये मॉडल काम नहीं आएगा, क्योंकि हाथी को भाला मारिए तो हाथी एग्रेसिव हो जाता है। और ये गलती यहां पे की गई अलेक्जेंडर के द्वारा। अलेक्जेंडर की सेना हाथियों को भाला मारती रही और रिजल्ट आप जानते हैं, हाथियों ने इसकी आधी सेना कुचल डाली। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब समस्याएं हमारे सामने खड़ी हों तो उसके सामने सल्यूशन लाना हमारा काम है। कोविड-19 और लॉकडाउन ये समाज की, दुनिया की, मानवता की सबसे बड़ी समस्या है, पर इस समस्या का सल्यूशन साइंटिस्ट, रिसर्चर्स ढूंढ रहे हैं। एट द सेम टाइम हमको भी अपने लेवल पे ढूंढना है कि आने वाले समय में जब हम इस लॉकडाउन और कोविड-19 से बाहर निकलेंगे तो मार्केट हमसे क्या चाहता होगा। और ये समझने के लिए हमको उन लोगों के साथ चलना पड़ेगा जो लगातार मार्केट से साथ जुड़े हुए हैं, मार्केट में लगातार काम कर रहे हैं और मार्केट के पैरेलल अपने आप को लेके जा रहे हैं। साथियों, हम उनमें से एक हैं, क्योंकि करियर डेस्टिनी बेस्ड नहीं है। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे जे जीवन में थवानुं हशे थशे, એવું નથી। करियर प्लान्ड होता है, जैसे चेस वेल प्लान्ड है। जिस तरह से आपका अपोनेंट मूव करेगा वैसे ही आप मूव करोगे। अपोनेंट के चाल के हिसाब से आपके चाल होंगे। चेसबोर्ड, यहां पे जो स्नेक लैडर है, सांप सीढ़ी में, आपको जितना नंबर मिलेगा उतना चलोगे। उसमें आपको सीढ़ी मिल गई तो आप चढ़ जाओगे, आपको सांप मिला तो निगल के आपको नीचे ले जाएगा। ये डेस्टिनी बेस्ड करियर है, चेसबोर्ड प्लान्ड करियर है। मैं हमेशा प्लान्ड करियर के फेवर में हूं, मैं ऐसा मान के चलता हूं और मेरी पूरी यूनिवर्सिटी इस चीज को मान के चलती है। हर एक स्टूडेंट का करियर वेल प्लान्ड, उसका ब्लूप्रिंट वेल स्ट्रक्चर्ड रेडी होना चाहिए। और वो तब पॉसिबल है जब आप एक प्रोफेशनल के माध्यम से अपने आप को लेकर के आगे बढ़े। साथियों, करियर इट्स वेल प्लान, वेल स्ट्रक्चर्ड। और मैं चाहूंगा कि आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ ना करें। यू प्लान इट प्रॉपरली। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, मार्केट की नीड को पहचानें, अपने क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स को पहचानें, मार्केट की रिक्वायरमेंट को पहचानें और उसको मिला करके और आगे बढ़े। आप इस चीज पे बिल्कुल डिपेंड ना करें कि मने जे गमतु हो वो करिश, ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट को जो अच्छा लगता है और आपको जो अच्छा लगता है, दोनों जब तक नहीं मिलेंगे तब तक करियर नहीं बनता है। दुनिया में 22,000 से ज्यादा करियर ऑप्शंस हैं। कितने? 22,000 से ज्यादा करियर ऑप्शंस हैं। और हमारे पास, अभी मैं आपको बोलूं कि पेपर पेन लेकर के लिखिए तो आप 10 से ज्यादा करियर नहीं लिख पाओगे। 22,000 प्लस करियर ऑप्शंस, हर एक स्टूडेंट के लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन है। किसी ने सोचा था आज से 15 साल 10 साल पहले कि रेडियो जॉकी जैसा भी कोई प्रोफाइल होगा? किसी ने सोचा था आज से 10-15 साल पहले कि इस देश में कंटेंट राइटर जैसी भी कोई प्रोफाइल होगी? ऐसे ऐसे करियर्स आए हैं जिसमें लोग महीने के लाखों कमाते हैं एंड उस करियर के बारे में टाउन, छोटे गांव, शहरों, बड़े बड़े शहरों में भी लोगों को मालूम नहीं है। साथियों, आपका हर एक गुण आपको एक बेहतर करियर की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में ये 6 सेक्टर ऐसे हैं जो तेजी से मार्केट पे रूल करेंगे। और कौन कौन से सेक्टर्स हैं मैं आपको बताता हूं। जो सबसे पहला सेक्टर है वो है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी, फूड, ड्रिंक एंड कंज्यूमर, टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, इंश्योरेंस, प्राइवेट इक्विटी, माइनिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज। ये ऐसे फील्ड हैं जो 21वीं सदी में रूल करेंगे। आपको मैं बताऊं, अभी रिसेंटली मोदी जी ने यूएन को एड्रेस किया था, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने। तो उन्होंने बोला था भारत 12% के रेट से इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ कर रहा है। अब ये स्लाइड मैं पिछले साल भर से बता रहा हूं लोगों को कि 21वीं सदी में इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो करेगा। और आपको बताऊं, जो चीज मैं साल भर से, 1.5 साल से बोल रहा हूं, वो चीज आज भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी भी बोल रहे हैं कि भारत 12% से इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रो कर रहा है। आपको बताऊं कि एनर्जी, अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में सबसे बड़े सोलार प्लांट का इनॉग्रेशन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, दुनिया के 2nd नंबर के हम सोलार पावर सेक्टर के देश हैं।
एनर्जी सेक्टर एक दूसरा, क्योंकि हमको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी उसी पे लेके चलनी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसी पे डिपेंडेंट है, हमारा पूरे का पूरा अधिकतर एक्टिविटीज इसी पे डिपेंडेंट है। एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां पे हमको काम करने की जरूरत है, जहां पे काम करने की जरूरत है वही करियर है, क्योंकि वही मार्केट है। हमारे यहाँ आपको बताऊं आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, ये चीज मैं 1.5 साल से बोल रहा हूं और आज आप इसको रियलाइज करेंगे। मैं 1.5 साल से बोल रहा हूं कि आने वाले समय में हेल्थ केयर मार्केट में तेजी से ग्रो करेगा। अब आपका सवाल होगा कैसे? सैमसंग, इंटेल ये हेल्थ केयर में वर्षों से इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रहे थे, और मैं ये 3 साल से बोल रहा हूं कि आने वाले समय में हेल्थ केयर लीड करेगा। तो लोग हंसते थे मेरे ऊपर। आपको मैं बताऊं, आज हेल्थ केयर की नीड आप समझ सकते हो। हर एक बड़ी कंपनी ने वेंटिलेटर बनाना शुरू किया, पीपीई किट बनाना शुरू किया, सैनिटाइजर बनाना शुरू किया, मास्क बनाना शुरू किया, और अब आने वाले समय में हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हर एक दुनिया के देश, हर एक ह्यूमन सिविलाइजेशन की बेसिक नीड बन चुकी है। एंड मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जो लोग भी इस सेगमेंट की तरफ अपने को लेके जाते हैं, खूब सारा करिए। अब सवाल ये खड़ा होता है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जो होम साइंस बैकग्राउंड से हैं, क्या उनके लिए इसमें? यस, आपके लिए भी इस फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आप डेफिनेटली अप्रोच करिए, हम आपको गाइड कर सकते हैं। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने पीसीएम लिया है 12th में, अथवा जो 10th करके आ रहे हैं, 10th के लिए भी डिप्लोमा वोकेशनल हेल्थ केयर में खूब सारी अपॉर्चुनिटीज है। जो लोग 12th में पीसीएम लेकर के आए, उनके लिए भी खूब सारे ऑप्शंस हैं। और पीसीबी के लिए तो मतलब ये पूरा फील्ड ही ओपन है। मतलब आपने कोई भी कोर्स लिया है, चाहे 10वीं के बाद आना चाहते हैं, चाहे 12वीं आर्ट्स कॉमर्स के बाद आना चाहते हैं, अथवा तो मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद, पर हेल्थ केयर में अपॉर्चुनिटी सबके लिए। किस तरह से? सबके लिए कोर्सेज अलग अलग है, ये हमको बैठकर डिस्कस करना पड़ेगा। एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, वेरी बायोमेडिकल के कोर्सेज हैं, हेल्थ मैनेजमेंट का कोर्स है, आप पूछिए उतने कोर्सेज हैं। एमपीएच और एमएचए है, ये होम साइंस के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। मतलब हेल्थ केयर के लिए अपॉर्चुनिटीज अच्छी है। मैं चाहूंगा इस फील्ड के बारे में आप इंक्वायरी जरूर करें। साथियों, ये भी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हर एक स्टूडेंट चाहे तो अपना करियर बना सकता है। फूड डिप्लोमा, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, 12th के बाद भी इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी है। एग्रीकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड एंड टेक्नोलॉजी एंड वेरियस अदर स्पेशलाइजेशंस, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मेनी मोर। अब जब ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग आता है, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेस है। यहाँ पे बीबीए करके जो लोग आते हैं, उनके लिए भी स्पेस है। अब इसका जब ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, तो वहां पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आता है, जहां पे बीसीए वालों के लिए खूब सारा स्कोप है। कहने का सेंस ये है, एफएमसीजी एक तेजी से उभरता हुआ फील्ड है। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं, और इस फील्ड में अपने करियर को, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक इन एग्रीकल्चर, आप अपने करियर को प्लान कर सकते हैं। एनर्जी ऑलरेडी मैं कह चुका हूं, खूब सारा स्कोप है। ये अनदर एरिया है जहां पे आपके लिए स्कोप है, दैट इज स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट विलेजेस, स्मार्ट टाउन्स, लिवेबल हाउस। ऐसे घर जहां पे नेचुरल लाइट हो, नेचुरल वेंटिलेशन हो। इसीलिए आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, बैचलर इन डिजाइन, ये सब कोर्सेस आपके बीटेक सिविल, डिप्लोमा आर्किटेक्चर, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, ये सब फील्ड ऐसे हैं जहां पे खूब आप अच्छा कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि इस फील्ड में भी आप सोचें। बीएससी एनवायरनमेंट एक अच्छा फील्ड है, राइट। आप एमबीए वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये भी आपके लिए एक अच्छा फील्ड हो सकता है। दोस्तों, मैं जो आपको चीज बताने जा रहा हूं, ये अपने आप में अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। यहाँ पे आप देखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे, अधिकतर जो फील्ड है वो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं।
कौन से? जो कल तक के लोगों के सबसे ल्यूक्रेटिव और फेवरेट फील्ड थे, वो अब ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब जो कल तक का फेवरेट था ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, तो जो ऑटोमेशन जब होगा तो वहां पे भी तो मैन पावर चाहिए, प्रोफेशनल्स चाहिए जो उसको ऑटोमेशन में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब सुपर स्पेशलाइज्ड पीपल रिक्वायर्ड। अगर मान लीजिए अकाउंटेंट का पोजीशन ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, तो वी नीड बीकॉम अकाउंटेंट, बीकॉम अकाउंटेंट जिसके पास अकाउंटेंसी की नॉलेज है एंड साथ में टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज है, ताकि उसको बेहतर ऑटोमेशन की तरफ ले आ सके। मतलब बीकॉम प्लस टेक्नोलॉजी, बीए प्लस टेक्नोलॉजी, लॉ प्लस टेक्नोलॉजी, सीएसीएस प्लस टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी एक बड़ा रोल प्ले करेगा। इसीलिए अब वो ट्रेडिशनल पढ़ाई जो हम बीए बीकॉम बीबीए की करते थे, वो अब मार्केट में लंबे समय तक आपका साथ नहीं देगी। आपको ऐसी जगह पढ़ाई करनी होगी जहां पे एजुकेशन, चाहे बीए करिए बीकॉम करिए, आपको वो टेक्निकल वर्ल्ड के साथ आपको लेकर के जा रहा है, चेंज के साथ आपको चेंज कर रहा है। साथियों, मेरा कंसर्न बहुत क्लियर है, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप चाहे बीए करें या बीकॉम, बीबीए करें या बीएससी, हर एक फील्ड में टेक्निकल नॉलेज जरूरी है एंड उसके लिए आपको एक बेहतर जगह पर पढ़ाई करनी पड़े जहां पर इस तरह की फैसिलिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। 2020 के बाद में जो भी मार्केट में आप जाओ, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दीजिए या प्राइवेट में रहिए, आप मास्टर्स करें, इंडिया से करें अथवा अब्रोड से करें, आप कहीं पर भी जाओगे, कुछ चीजें जो आपके सामने आके खड़ी होंगी और वो है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो 2020 के बाद मार्केट की रिक्वायरमेंट है। एक बात बताइए, आपने जीवन में कभी चाय नहीं बनाई है और आपको मैं बोलूं कि आप ऐसी चाय बनाओ मजा आ जाए, आप बना पाओगे? नहीं। क्रिएटिविटी कब पॉसिबल है? जब आपका उस चीज में कमांड हो, आप उस चीज को करते हो, आपको करना आता हो। जब तक सब्जेक्ट के डेप्थ में नहीं जाओगे, प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली बोथ, तब तक क्रिएटिविटी पॉसिबल ही नहीं है, तब तक आप प्रॉब्लम का सलूशन ला ही नहीं सकते। इसीलिए आने वाले समय में आप जो भी क्वालिफिकेशन लेके मार्केट में आओगे, मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि उस सब्जेक्ट को लेके आपकी अपनी क्रिएटिविटी किस लेवल पे है, सब्जेक्ट को लेके आपकी खुद की प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड किस लेवल पे आपने डेवलप किया है। और इसीलिए जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आपके पूरे एजुकेशन में, वो है इंडस्ट्री एक्सपोजर। आप ऐसी जगह पढ़ाई करें जहां पे इंडस्ट्रीज हो, कॉर्पोरेट हाउसेस हो, कॉर्पोरेट कल्चर हो, इस तरह लेवल के प्रोफेशनल्स हो जो आपको गाइड कर सकें, जो आपको बता सके, जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको सही मायने में उस डायरेक्शन में ले जा सके। और वडोदरा उस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट लोकेशन है। आप जिस तरह की इंडस्ट्री की बात करिए, हर एक तरह की इंडस्ट्री एक बहुत ही रिचेबल डिस्टेंस पे है। आप चाहे आईटी कंप्यूटर्स की बात करें, चाहे आप इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल अथवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, आप बैंकिंग फाइनेंस की बात करें, आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, आप हेल्थ केयर की बात करें, आप एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज की बात करें, आप एफएमसीजी की बात करें, हर एक तरह की इंडस्ट्री, हर एक तरह की, चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे वो टायर सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री हो, हर तरह की इंडस्ट्री रिचेबल डिस्टेंस पे बड़ोदरा में अवेलेबल है। और इसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को ये मिलता है कि वो इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री विजिट, गेस्ट लेक्चर्स, इस तरह की सारी चीजों का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाते हैं। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप आगे की पढ़ाई बड़ोदरा में आकर के करें, क्योंकि बड़ोदरा इन सारे कोर्सेस और सारे सब्जेक्ट्स के इंडस्ट्री एक्सपोजर के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन है हर एक तरह से। एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल सिटी तो है ही सदियों से, गुजरात का, भारत का। साथियों,
आपके ग्रेजुएशन के दरमियान ये 4 स्किल्स आपको इंप्रूव करनी है, जिसमें जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई करते हैं वो इन चारों चीजों पे पूरा फोकस करें। इंटेलिजेंस मतलब सब्जेक्ट का नॉलेज, इमोशनल मतलब आप नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के लोगों के साथ इंटरेक्शन करके आप इमोशनली स्ट्रांग हैं, आपका नेटवर्किंग हजारों अलुमनाइज के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ और डाइवर्सिफाइड फील्ड के लोगों के साथ हो, और बुरे से बुरे समय में भी अपने आप को कैसे खड़ा रखा जाए इसका हमारे पास नॉलेज हो। पारुल यूनिवर्सिटी में इन चारों चीजों पे इक्वली फोकस किया जाता है। इसीलिए हम हर फील्ड से, स्पोर्ट्स, मैनेजमेंट, बिजनेस, कॉर्पोरेट्स, एंटरटेनमेंट, हर फील्ड से लोगों को बुलाते हैं ताकि आप उनके एक्सपीरियंस से सीख सकें कि आप कैसे एडवर्स सिचुएशन, क्योंकि हर एक आदमी के जीवन में ग्राफ कभी ना कभी खराब हुआ होता है। आप अपने हजारों सीनियर्स जो पढ़ाई करके इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उसके साथ नेटवर्किंग करके सीख सकते हैं कि मार्केट में कैसे मैं अपने आप को तैयार करके लेकर के आऊं, एंड हॉस्टल एंड डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड के लोगों के साथ आप रह करके बात करके अपने आप को आप इमोशनली स्ट्रांग कर सकते हैं। पारुल यूनिवर्सिटी हमेशा से एक चीज पे विश्वास रखता है जो आने वाले समय में हर एक स्टूडेंट को, और आज के तारीख में भी हर एक स्टूडेंट को इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा, और वो है एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी एक ऐसा पॉइंट है, एम्प्लॉयबिलिटी एक ऐसा पॉइंट है जो आज की तारीख में मार्केट की रिक्वायरमेंट है, जो आज की तारीख में मार्केट की रिक्वायरमेंट है। और जब तक हम एम्प्लॉयबिलिटी अपनी डेवलप नहीं करते, जब तक हम अपने एम्प्लॉयबिलिटी पे काम नहीं करते, तब तक मार्केट हमको हायर नहीं करेगा, मार्केट हमको रिक्रूट नहीं करेगा। इसीलिए पारुल यूनिवर्सिटी की प्रायोरिटी हमेशा से रही है कि स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबल बनाओ, और आप जहां पर भी पढ़ाई करते हो ये देखो कि एम्प्लॉयबिलिटी को कितना फोकस किया गया है। साथियों, आप चाहे बीबीए करें या बीसीए, आप बीटेक करें अथवा आप बीएससी करें, आप जो भी कोर्स करते हैं, एक इफेक्टिवनेस आपके अंदर होना चाहिए। आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देते हैं अथवा काम करते हैं, आपका अपनी एक पर्सनालिटी वहां रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। वो कब पॉसिबल है? जब आपने उस तरह से अपने आप को तैयार किया है और आपको उस तरह से तैयार किया गया है। साथियों, जो भी चीज मुझे आती है उसको कैसे एक्सटेंड करो। मुझे 2 घंटे मैं रोज पढ़ाई कर पाता हूं, मैं कैसे 2.5 घंटे पढ़ाई करूं। मैं 3 घंटे पढ़ाई कर पाता हूं, कैसे मैं 3.5 घंटे पढ़ाई करूं। भाई अपने आप को कैसे एक्सटेंड करूं। मेरे को गुजराती और हिंदी अच्छे से आती है, मैं कैसे इंग्लिश सीख लूं। मेरे को गुजराती हिंदी इंग्लिश आती है, मैं कैसे फ्रेंच सीख लूं। मुझे गुजराती हिंदी इंग्लिश और फ्रेंच आती है, मैं कैसे जर्मन भी सीख लूं। मुझे जावा आता है, मैं कैसे G2EE सीख लूं। मैं कैसे अपने आप को और ज्यादा मैं पावरफुल बनाऊं, कैसे मैं और ज्यादा अपने आप को कैपेबल बनाऊं। ये सीखना एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल है। साथियों, मुझे कुछ आता है मैं दूसरों को बताऊं, उनसे मैं सीखूं। अपनी कैपेसिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को मैं कैसे बढ़ाऊं, ये एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में सीखने को मिलता है। क्योंकि अगर आप अपने आप को समय के साथ बदलेंगे नहीं, अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे, आप ग्रो नहीं करेंगे, तो आपके सामने जो सबसे बड़ी समस्या आएगी कि मार्केट में लंबे समय तक आप सर्वाइव नहीं करेंगे। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। साथियों, बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। भारत में डजन्स ऐसी कंपनीज थी, कम से कम 15 से 17 ऐसी कंपनीज थी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के तौर पे जानी जाती थी। 50 रुपए में 100 मिनट का टॉक टाइम फ्री, 100 रुपए में 150 मिनट का टॉक टाइम फ्री, एंड इस तरह से हमको सर्विसेज ऑफर करती रहती थी। साथियों, आपको मैं बताऊं कि इन्होंने काफी सारा काम किया, और इनके नाते मार्केट में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि भारतीयों को सिर्फ बात करनी होती है, भारतीयों को इंटरनेट की शायद जरूरत नहीं है। एंड इसका आउटकम ये आया कि 90% वॉइस कॉल और 10% इंटरनेट, ये हमारे देश में एक कल्चर डेवलप हुआ। लेकिन एक बंदा भारत में ऐसा आया जिसने इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया, एंड कॉन्सेप्ट वाज जितना इंटरनेट चाहिए उतना ही लोगों को वॉइस कॉल चाहिए, मतलब जितना वॉइस कॉल चाहिए उतना ही इंटरनेट चाहिए। और आज जो लोग ये समझते थे भारत में सिर्फ वॉइस कॉल चाहिए, वो खत्म हो गए। आज जियो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है। जो खत्म हो गए नॉर्मल नहीं थे,
डोकोमो टाटा ग्रुप का था, आइडिया बिरला ग्रुप का था। भारत की तीसरे सबसे रिच आदमी अनिल अंबानी रिलायंस टेलीकॉम के ओनर थे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, वोडाफोन इंटरनेशनल कंपनी थी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में टिकी नहीं क्योंकि उन्होंने मार्केट को समझने में भूल कर दी, या मार्केट के साथ अपने आप को उन्होंने बदला नहीं। साथियों, अगर मार्केट के बदलाव के साथ आपने अपने अंदर बदलाव नहीं किया, इंप्रूवमेंट नहीं किया, तो आप टाटा, बिरला, अंबानी जैसे परिवार से हो सकते हैं, तो मार्केट में टिके रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मार्केट में वो टिकेगा जो मुकेश भाई की तरह कुछ नया, कुछ बेहतर, लोगों की नीड, रिक्वायरमेंट, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से प्रोडक्ट लेके आएगा, वो मार्केट में टिकेगा। आपको मार्केट में अगर टिकना है तो आप उनके पीछे न भागो जो सदियों से एक ही काम करते आ रहे हैं। आप जो मार्केट में कुछ नया मार्केट को देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा कंपटीशन अब पाकिस्तान से नहीं है, हमारा कंपटीशन अब पाकिस्तान से नहीं है, हमारा कंपटीशन अब है चाइना से। हमको दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है और उसके लिए हमको स्किल्स डेवलप करना होगा, हमको वो चीजें सीखनी है जो कल भारत मां भारती के लिए जरूरी है। हमको हमारे सोल्जर्स की मेहनत बेकार नहीं जाने देनी है, हमको अपने अंदर स्किल डेवलप करना है। और वो कब पॉसिबल है? जब मैं स्किल बेस्ड कोर्सेस करूं। साथियों, 10वीं के बाद, 10th के बाद बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस हैं जो आपको मार्केट में बेहतर करियर दे सकते हैं। आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप डिप्लोमा डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन को लेकर लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आपको बताऊं, मैच बॉक्स, माचिस आपने देखा होगा, मैच बॉक्स के दोनों तरफ पहले पूरा पाउडर लगा होता था, अभी छोटा छोटा लगा होता है। मैन्युफैक्चरिंग में डिजाइन के लोग खूब सारी, जितने खर्च में एक मैच बॉक्स बनती थी, उन्होंने उतने ही खर्च में 4 मैच बॉक्स बनाने का कॉन्सेप्ट लाके दे दिया। ये पानी की बोतल आप देखेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिजाइन के लोग हैं। डिजाइन के लोग हमारी लाइफ को, मैन्युफैक्चरिंग को, हमारी हर एक नीड, जरूरत की चीजों को एक लोगों के फेवरेबल सिचुएशन में लाके खड़ा करती है। इसीलिए डिजाइन एक अच्छा करियर ऑप्शन, मैं चाहूंगा इसके बारे में जरूर सोचें। होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी डिप्लोमा एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है। आप अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट की तरफ, डिप्लोमा वोकेशनल, ये पैरामेडिकल का कोर्स है जिसमें एनेस्थेसिया, क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, इस तरह के कोर्सेज 10th के बाद किए जा सकते हैं। मैं चाहूंगा आप इसके बारे में आप सोचें, क्योंकि 10th के बाद भी 3 साल के डिप्लोमा कोर्सेज आपके लिए एक अच्छे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट करते हैं। उसके बाद अगर आपको डिग्री करनी है तो उसके बाद आप डिग्री भी कर सकते हैं। डिग्री के रास्ते आपके पास खुले हैं, क्योंकि डिप्लोमा इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 12th। सो कंसर्न इज वेरी सिंपल कि आप क्यों ना स्किल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। अगर आपको इधर नहीं जाना है तो आपके लिए मेरे पास दूसरा रास्ता है। आप 12th कर चुके हैं, आप मैथमेटिक्स ग्रुप से, सो मैथ ग्रुप वालों के लिए इतने सारे करियर ऑप्शन तो पारुल यूनिवर्सिटी में ही है। आप बीटेक में एन नंबर ऑफ कोर्सेस, आप आर्किटेक्चर कर सकते हैं अगर आपने नाटा दिया है तो। आप डिजाइन में इतने सारे करियर ऑप्शन है जिसमें आप जा सकते हैं। आप होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग में जा सकते हैं। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस, एनवायरमेंट, जियोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। आप विजुअल आर्ट्स में, जिसको हम फाइन आर्ट्स भी कहते हैं, अप्लाइड आर्ट्स, स्कल्पचर एंड पेंटिंग कर सकते हैं। आप सोशल वर्क में जा सकते हैं, आप बीएसडब्ल्यू कर सकते हैं, आप बीसीए कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं। लॉ की क्या अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, तो बीए प्लस लॉ, बीकॉम प्लस लॉ, बीएससी प्लस लॉ, आप बीबीए प्लस लॉ, आप ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हैं। अथवा तो मैथ के स्टूडेंट हैं तो फार्मेसी में 4 फार्मेसी के अलग अलग कोर्सेज हैं, डी फार्म, फार्म डी, बी फार्म एंड बी फार्म प्लस एमबीए, आप फार्मेसी कर सकते हैं। साथियों, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, एनएम, जीएनएम, एग्रीकल्चर, ऑडियोलॉजी, स्पीच एंड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस एंड ये सारे कोर्सेज एंड बीएससी पैरामेडिकल के आप कोर्सेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास खूब सारे करियर ऑप्शंस हैं। आप बीसीए कर सकते हैं, आप फाइन आर्ट्स जो मैं पहले बता चुका आप कर सकते हैं, आप बैचलर इन डिजाइन कर सकते हैं, आप एनिमेशन, वीएफएक्स, फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन का कोर्स कर सकते हैं, आप होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग का कर सकते हैं, आप बीएसडब्ल्यू कर सकते हैं, आप बीए पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश,
जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, आप लॉ कर सकते हैं, आप बीबीए अथवा तो बीकॉम कर सकते हैं। खूब सारे ऑप्शन, ये जितने कोर्सेस मैं बोल रहा हूं सारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड स्किल बेस्ड हैं, सिर्फ कोर्स नहीं है। आप बीबीए करते हैं, आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, आप एचआर, ऑपरेशन, फाइनेंस, मार्केटिंग जैसे स्पेशलाइजेशन आपको मिलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, आप स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं। आप अगर अपने आप को स्किल्ड मैन पावर में कन्वर्ट करना चाहते हो, कल की तारीख में मार्केट में आप अपने आप को बेहतर जगह पे प्लेस करना चाहते हो, तो आप पारुल यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली आइए, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं। हम बिलीव करते हैं कि मेरा स्टूडेंट चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो, वो लगातार काम करे, वो लगातार ग्रोथ करे, वो लगातार सीखे, वो लगातार अपने आप को इंप्रूव करे और आने वाले समय में अपने आप को मार्केट में प्रूव करे, क्योंकि हम डिजिटली एम्पावर्ड कैंपस है। हम हर एक सिचुएशन में पढ़ना, पढ़ाना, रिसर्च, इनोवेशन, स्टूडेंट्स को आगे लेकर के जाने की नेशनली, इंटरनेशनली इस थियरम में विश्वास करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक बार हमारी यूनिवर्सिटी की मुलाकात लें, आप हमारी ऑफिसेस, आप जिस भी सिटी में रहते हैं, लगभग हर एक सिटी में हमारी ऑफिसेस हैं, आप हमको कांटेक्ट करें। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के paruluniversity.ac.in पे अपने सिटी की ऑफिस में आप ऑफिसर से मिलें, आप जानने की कोशिश करें। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं साथियों, आपके करियर डेवलपमेंट के लिए हमसे बेहतर इकोसिस्टम, हमसे बेहतर एनवायरनमेंट, हमसे बेहतर गाइडेंस शायद ही कहीं मिलेगा। मैं फिर से एक बार पारुल यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपके बेहतर और ब्राइटर भविष्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ चैट में क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। तो आप चैट में आप क्वेश्चन लिखिएगा, आपको डेफिनेटली आंसर। आप क्वेश्चन पूछिए, आई आंसर ए क्वेश्चन। Yes. Feel free to ask any question related to any course, career related, Parul University related. आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। I'll definitely try to answer a question. हेलो सर, हो गया? हेलो, यस। हाँ सर, हो गया सर। यस, हो गया।